हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्जाम दी। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट डोज है आपके होने वाले एफसीआई एग्जाम्स के लिए। और कोई भी अगर एग्जाम्स होता है तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो आई एग्जाम दी जो चैनल है आपका एग्री दी, उसको आप सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आई एग्जाम दी ने अपने कई सारे कोर्सेज को लॉन्च किए हैं जो एक प्रिसाइज मैनर में आपको दिए जाते हैं, जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आप कोर्सेज से जुड़े नोट्स बनाएं, आई एग्जाम दी हमेशा आपके साथ है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द .org डोमेन रिप्रेजेंट। तो ये .org क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, .org का मतलब क्या है और डोमेन का मतलब क्या है। org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है www.iexamdi.com। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, ये है सब डोमेन, ठीक है। ये क्या है, डोमेन नेम। ये क्या है गाइज, ये है आपका टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसी को ध्यान रखना, ये जो .com है, ठीक है, यही आपका क्या है .org। यहीं पे आपको .mil भी मिल सकता है, आपको .ain भी मिल सकता है। तो बहुत चीजें हैं, .gov भी मिल सकता है, यानी कि गवर्नमेंट। तो बहुत चीजें हैं गाइस। तो .org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, ठीक है। तो जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन डोमेन है, ठीक है, ये 1985 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। कौन से, एजू यानी कि एजुकेशन, गवर्नमेंट, नेट और ये क्या है, कॉम। ये तो आपका क्या है, डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे आपने सभी चीजों को देखना है कि .org क्या हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन। दूसरा आता है कि भाई जब आप मेल सेंड करते हो, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अब एक लाइन है जो आपको ये बताएगी कि भाई जो आपने मैसेज भेजा है वो क्या है या किस प्रकार से है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सब्जेक्ट, यानी कि आपने देखा होगा पहले यहाँ पे आएगा टू, ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पे सीसी। अगर आपको बीसीसी भी करना है वो भी आ जाएगा। सीसी क्या है, कार्बन कॉपी। ये क्या है, ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो ये सीसी वो है जिनको आप इसके साथ भी दिखाना चाहते हो, ये बीसीसी वो है जो लोग इनको नहीं दिखेंगे लेकिन इनको ये मेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट करता है कि वो क्या करता है, आपका जो कंटेंट है उसको दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो तीसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड एज अ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर है, ठीक है, ये हो गए 5 कंप्यूटर। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए, इनका डाटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनका डाटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जाकर एक स्टोरेज एरिया में कनेक्टेड है। ये जो भी डाटा है ये सारा का सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। कल के दिन मान लीजिए सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इनका डाटा सेफ रहेगा क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड। कौन सा ऐसी सर्विस है जो प्रोवाइडेड नहीं होती किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में। आपके ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं बताता हूँ, जो आपका आर्किटेक्चर है एज सर्विस, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सर्विस नहीं है। बाकी के जो आप ये 3 है ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में दिए जाते हैं। जो 14 क्वेश्चन है हमारा, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे, वो इंफॉर्मेशन जो आपका जो एक्सटर्नल सोर्स यानी कि इसका सोर्स बाहर का है, ये बाहर से आई कोई इन्फो, और लेकिन ये आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में क्या हो गई, एक तरीके से घुस गई या फिर उसमें मिल गई। तो ये आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा तो वो क्या होगा, इनपुट। आपने क्या करा, जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हो, वर्ड में कर रहे हो ना टाइपिंग, तो टाइपिंग जब आप कर रहे हो तो आपने क्या लिखा आपको कैसे पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन आपने एक सॉफ्टवेयर में टाइप किया, किसमें टाइप किया, जो आपका सॉफ्टवेयर है, पीपीटी है, वर्ड है, वो एक
सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आपने नाम लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अब ये कंप्यूटर मेरा इनपुट है, लेकिन अगर ये स्क्रीन और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये नहीं होता तो ये कैसे पता चलता है कि मैंने कंप्यूटर लिखा है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनपुट। हमने इनपुट तो किया और वो जाके किस में चल जाएगा, सॉफ्टवेयर में चले जाएगा, वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। और गाइस एक अनाउंसमेंट ये है कि आई एग्जाम बी के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको iexambee.com पर लॉगिन करना है, ठीक है, वेबसाइट पे विजिट करना है। आपके सारे ही एग्जाम्स का आपको वहां पे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपने इस चीज को अवेल करना है, ठीक है गाइस। तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। द सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट। क्या होता है गाइस, पहली बात तो जो आपका क्या है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। आपका मेमोरी भी यहीं पे होता है। मेमोरी का मतलब क्या है कि जो भी आपका काम होगा, ठीक है, जो भी आपका काम होगा वो क्या करेगा, वो आपका काम स्टोर करेगा। उसकी मेमोरी होनी चाहिए, चलने के लिए उसकी मेमोरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो जो आपका सीपीयू है वो आपका अर्थमेटिक और लॉजिक का कार्य भी करेगा, यानी कि वो तीन काम करता है। एक तो देखो कंट्रोल करेगा आपके जो भी प्रोसेस है, मेमोरी यानी कि जो आपका कंप्यूटर कर रहा है काम उसके लिए मेमोरी की जरूरत है, तो उसका काम भी सीपीयू करेगा। साथ ही साथ अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी चीजें हैं जिसे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो वहां पे आपका अर्थमेटिक जो लॉजिक है वो काम आता है। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड। तो वो प्रोग्राम वो जनरल चीज के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर किसी स्पेशल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जनरल पर्पस का क्या है, गूगल, कुछ भी सर्च मारो आपको मिल जाएगा। लेकिन स्पेशल पर्पस क्या है कि आपके पास अगर कोई पीपीटी है, पीपीटी आपने खोली हुई है, तो जैसे ये पीपीटी में काम कर रहा हूँ तो ये सिर्फ पीपीटी में ही होगा। अगर आप वर्ड में करना चाहते हो उसको तो ये वर्ड में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, आई एग्जाम का सॉफ्टवेयर है तो वो आपको सिर्फ कोर्सेज दिखाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वीडियो देखना है, मूवी देखनी है, तो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे आप क्या देखोगे, यूट्यूब देखोगे। तो ये चीज अलग अलग है। हर सॉफ्टवेयर अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है और कोई स्पेसिफिक कार्य भी करता है। जैसे कि आपका एक्यू वेदर होगा, वो सिर्फ आपको वेदर दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने बताना है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हो रही है, ये हो रही है 4 अप्रैल 1975 को। कौन थे, बिल गेट्स, ठीक है। हाल ही में इनका डाइवोर्स हुआ मिलिंडा गेट्स से। बिल गेट्स और लैरी पेज ने मिलकर क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। और सुंदर पिचाई वर्तमान में क्या है इसके, इसके सीईओ हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, सिंपली डॉक। पीछे आपको जैसे आपने कोई भी फाइल लिखी आपको पीछे डीओसी लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है द टेक्स्ट द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंट्रलाइज द सिलेक्ट टेक्स्ट इन वर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने इसको अलाइन किया हुआ है लेफ्ट में। अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे अलाइन भी कर सकता हूँ राइट में, कि आपको यहाँ से दिखेगा ये। और ये भी हो सकता है कि कोई वर्ड आपको, जैसे कि ये वाला है, ये आपको एकदम सेंटर में दिख रहा है, तो ये क्या करा है, इसको सेंटर में करने के लिए, इसको सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई करा है, अलाइन किया है, सेंट्रल अलाइन हमने क्या करा है, इसको करा है, सेंट्रल अलाइन हुआ है, तभी जाकर ये क्या हुआ है, आपको बीच में दिख रहा है। आप इसे साइड में भी कर सकते हो लेफ्ट में, आप इसको राइट में भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, अ डैश कंटेन बटन एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड। आपको कुछ भी चीजें जैसे कॉमन यूज करने से, आपने पीपीटी बार बार खोलनी है, आपने ब्राउजर बार बार खोलना है, आपने डेट बार बार देखनी है, तो आपको नीचे एक बार मिलेगा कंप्यूटर के एंड में, यहाँ पे कहीं पे वो बार होता है, वहां पे आपको जो आप कॉमनली यूज करते हो वो आपको वहां के एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री इन द सेंस फ्रीली स्टेट में आपको मिल जाएगा, जहां पे आप एक बटन से ही क्या कर सकते हो, उसको चला सकते हो। तो हम उसे क्या बोलते हैं, टूल बार। इससे पहले हम उसे क्या बोलते हैं, रिबन बोलते थे। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अभी हम क्या बोलते हैं उसे, टूल बार।
अब यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी improve proceeding processing by acting as a temporary high speed holding area between the memory and the CPU। मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक ऐसी जगह, एक ऐसी होल्डिंग जहां से वो आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा होता है काम, उसको इम्प्रूव करता है। उसको इम्प्रूव कैसे करेगा? ठीक है, कैश, जो आपका कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या होता है? जो भी आपका काम, आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हो, मैं प्रेजेंट में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ाने के लिए मैंने देखो सबसे पहले पीपीटी खोली, फिर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर खोला, फिर उसके बाद माइक इसमें सेट किया, तब जाके ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अदरवाइज अगर ये नई चीजें नहीं करता तो ये काम नहीं हो पाता। तो ये मेरी तीन चीजें चल रही हैं, इसके बीच में एक मेमोरी चल रही है, जो मेमोरी मेरा काम आगे फॉरवर्ड कर रही है, नहीं तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा और ये एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। तो इन सब के बीच में एक मेमोरी चल रही है जो कैश मेमोरी है, जो इन प्रोसेस को फास्ट कर रही है। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि किसी भी प्रोग्राम के बीच में अगर कोई काम प्रोसेस फास्ट करना है हमने, तो वहां पे आपका कैश मेमोरी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज्ड टू। बचपन से आज तक आप माउस देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका कर्सर, कर्सर बोलते हैं इसको, और यहाँ पे आपका राइट क्लिक, यहाँ पे आपका लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो राइट क्लिक से आपको पता है हमेशा क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक से हमारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। ये आपका यहाँ पे क्या होगा गाइस, राइट क्लिक, ये हो गया आपका लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक से आपको क्या होगा गाइस, ऑप्शन खुल जाएंगे। लेफ्ट क्लिक से आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, ओपन कर दोगे इसी चीज को, डबल क्लिक कर दोगे। और बीच में आपका स्क्रॉल बार, मान लीजिए पीपीटी चला रहा हूँ मैं, मुझे ऊपर से नीचे जाना है, या फिर कोई वेब पेज है जहां पर मुझे ऊपर से नीचे होना है, तो मैं यहाँ पर जाके नीचे वाला बटन नहीं दबाऊंगा, मैं इसी स्क्रॉल को नीचे कर दूंगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्रॉलिंग, ठीक है, स्क्रॉल बोलेंगे। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, सबसे इजी भी है। कौन रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल कंट्रोल के लिए? मेरे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, पीपीटी चल रहा है, कंप्यूटर ऑन है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, अभी मैं वॉइस सुनूंगा, तो ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल हो रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यही चीजों को क्या कर रहा है, संभाल रहा है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेब पेज इन कंप्यूटर ऑन द वेब। अब कौन सी चीज ऐसी है जो आपको एक स्पेसिफिक वेब पेज पर ले जाएगी कंप्यूटर में, यानी कि जो आपका वेब है, जो आपका इंटरनेट है, जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है, अगर आप इसे डालोगे तो आप स्पेसिफिक वेब पेज में पहुंच जाओगे, www.iexample.com। तो ये आपका क्या, आप इससे कहां पहुंच जाओगे, आप इससे पहुंच जाओगे कहां पे, गूगल के पर्टिकुलर iexample के पेज में। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आप देख पाओगे कि आपको जहां जाना है, आप वहां पे क्या हो, आप वहां पे एक्सेस कर पा रहे हो। तो क्या होगा गाइस, डोमेन नेम। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप कैसे सर्च मारोगे, आपको सर्च मारने में काफी वक्त लग जाएगा। हालांकि वो चीज आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन आपको उसमें टाइम लग जाएगा गाइस, ठीक है। तो डोमेन नेम इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम भी। ये क्या होता है, सब डोमेन, ये होता है डोमेन नेम, और ये होता है टॉप लेवल डोमेन। अब यहाँ पे देख लीजिए, ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूजिंग द सिंबल, ठीक है। जैसे मेरी आईडी यहाँ पे देखो, vikram@iexample.com, ठीक है। मेरे को इन्होंने किससे अलग किया हुआ है, iexample.com से, ठीक है। मेरे को अलग करा हुआ है, सेपरेट करा हुआ है @ से। तो @ का यूज होता है किसी मेल आईडी में कि ये दिखाता है कि उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो वो है iexample.com। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि @ आपके नेम और आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में क्या करता है, एक बाउंड्री है, उन्हें सेपरेट करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कैश मेमोरी इज अ, कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। कैश मेमोरी देखो, 3-4 प्रोग्राम आपके मोबाइल में चल रहे हैं, आपके लैपटॉप में चल रहे हैं, आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, इन सबके बीच में एक छोटी स्पेस है जो इन सबको चला रही है। ये क्या है, हमारा सीपीयू। एक जो आपका मोबाइल होता है उसमें होता है आईसी चिप। तो सीपीयू इन सबको क्या चला रहा है, अच्छे तरीके से चला रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये सब इनसे कोऑर्डिनेट कर रहा है कि ये काम कैसे चलना है और ये काम कैसे जल्दी होना चाहिए। तो ये जो इनके बीच में मेमोरी है छोटी सी, इनके बीच में जो स्पेस है,
ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, कैसे आपका मोबाइल जो होता है आपके ऑन होने के बाद भी वहां पे घड़ी चलती रहती है। आप ऑन करोगे आपको टाइम अलग मिलेगा, दूसरी बार ऑन करोगे आपको टाइम अलग मिलेगा। तो आपने देखा कि हर कोई अपना काम परफेक्टली कर पा रहा है, क्योंकि वो काम उन्हें कंटिन्यूस करना है। जैसे कि आपका घड़ी है, वो पर्टिकुलर हर वक्त चलती रहती है। एक घड़ी है जो नहीं रुकती, बाकी सब तो रुक सकता है लेकिन घड़ी कभी नहीं रुक सकती है। तो वो घड़ी चलने के लिए भी एक मेमोरी की जरूरत होती है, जो पर्टिकुलर जैसे कि आपका एक सेकंड से दूसरा सेकंड करना है, इसके लिए भी मेमोरी चाहिए होती है। तो इनके बीच में जो भी मेमोरीज होती है उसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी, जो कि छोटे छोटे काम पर क्या करती है, फोकस, बेसिकली फोकस करती है। स्मॉल साइज की मेमोरी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मेमोरी है वो सिर्फ तब तक काम कर रही है जब तक आपका पीसी या फिर कंप्यूटर आपका ऑन है। अगर ऑफ होगा तो यहीं पर ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका फिर से आपको नया मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप दोबारा से रीओपन करोगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, क्या होता है, स्मॉल साइज की हमारी क्या हो गई, एक तरीके से ये स्मॉल बफर स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस। तो ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस एग्रीबी चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें। आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहे मेरे साथ। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।